सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एचडी और 3 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद, मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वेल डन 1122 सर्विस। बहावल नगर में रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को मैनहोल से जिंदा बाहर निकाल लिया। चौपका में खातून 25 फीट गहरे मैनहोल में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद खातून को मैनहोल से जिंदा बाहर निकाल लिया है। 1122 की काविशों की वजह से खातून जिंदा बाहर आ गई। बहावल नगर में रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को मैनहोल से जिंदा बाहर निकाल लिया है। चौपका में खातून 25 फीट गहरे मैनहोल में गिर गई थी और रेस्क्यू एहलकारों ने कोशिशें की। 2 घंटे की कोशिशों के बाद जो है ये वाक़या पेश आया था और खातून नीचे गिर गई थी और कोशिशों के बाद खातून को जिंदा मैनहोल से बाहर निकाल लिया गया है। फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मनाजिर हैं जब रेस्क्यू एहलकार जो थे इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे थे और ख़ातून को जिंदा बाहर निकाला गया। 25 फीट गहरा ये मैनहोल था जहाँ से अब ख़ातून को निकाल लिया गया है और तिब्बी इमदाद इस वक्त दी जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख सकते हैं और खातून को जिंदा इस 25 फीट गहरे मैनहोल से बाहर निकाला गया है। 1122 की सर्विस ने अपनी सरतोड़ कोशिशों के बाद जिंदा इस खातून को बाहर निकाल लिया है। राना फैसल 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। राना फैसल बताएगा क्या कहना है रेस्क्यू एहलकारों का। हाँ जी बिल्कुल, ये भावनगर का नवाई इलाका है चावे का, जहाँ पर जो खातून जो है वो जा रही थी और मेन होल में जो है वो जा गिरी और जिससे गिरने से जो है वहाँ पर जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने फौरन जो है 1122 को जो है इतला दी और 1122 की इमदादी टीम ने जो है मौके पर पहुंचकर 2 घंटे जो है जदोजहद करने के बाद जो खातून को जिंदा हालत में जो है वहाँ से निकाल लिया है और अब जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। जी शुक्रिया राना फैसल, आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नोटिफिकेशन जारी क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड भी तहलील कर दिया है। अदालत ने वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को भी नोटिस जारी किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत नोटिस का जवाब 29 दिसंबर को तलब कर लिया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद करने पर साबिक वफाकी वजीर सिद्दीक खान कांजू के बेटे अमीन खान कांजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आपको बताएं कि घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद करने पर साबिक वफाकी वजीर सादिक खान कांजू के बेटे अमीन खान कांजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएंगे घरेलू मुलाजिमाओं पर तशद्दुद करने का ये मामला है जिसका कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। साबिक वफाकी वजीर के बेटे अमीन खान कांजू को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अडयाला जेल रावलपिंडी से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म को खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचाया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद रही। नवाज शरीफ को जेल में 2 कुर्सियां, 1 मेज भी मिलेगा और कमरे में टीवी होगा, बिस्तर होगा, हीटर होगा, अखबार भी मिलेगा और साथ साथ जेल जराये के मुताबिक इमरान खान भी उसी बैरक में 1 दिन रह चुके हैं। इमरजेंसी के दौरान जब उनको गिरफ्तार किया गया तो इसी बैरक में रहे थे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे नवाज शरीफ के लिए बेटर क्लास की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद ये सहूलियात जो हैं कानूनी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को मिल सकती हैं, जो कि उनको मिलेंगी। नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें दी जाएंगी। नवाज शरीफ को बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा।
नवाज शरीफ को सजा और बरियत के फैसलों के खिलाफ अपीलों की तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए के मुताबिक फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ और नैब की जानिब से अपील दायर की जाएगी। नवाज शरीफ के वकला ने गुज़िश्ता रोज मुकदमे का रिकॉर्ड भी हासिल किया था। नैब ने भी मुकदमे का तमाम तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। नवाज शरीफ की जानिब से अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दोनों फरीकैन 10 दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। 10 दिन का वक्त दिया गया है। इसके दौरान ही जो दोनों फरीकैन हैं वो रुजू कर सकते हैं हाई कोर्ट से और अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरने वाला है। एक हमारी बदनसीबी है कि चोर चौकीदार बन गए, सारी कौम की जेबें काटने वाले मुअज़्ज़िज़ बन गए। उनकी शक्लों पर लिखा है कि ये डकैत हैं। चोर डाकू लुटेरे कानून के शिकंजे में आ गए। वो कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये है कि मैं 30 मार्च से पहले कहता हूँ झाड़ू फिरने वाला, थोड़ा सा झाड़ू बंदा है, ऐसी थोड़ी सी फनकार मारी है, जैसे पीर नहीं मारते, तिश तिश करके किया है। बाकी ये जाएंगे 30 मार्च से पहले, बाकी चोर भी अंदर। इन्होंने सारी कौम के जेबें काटी हैं और मुअज़्ज़ज़ कहला रहे हैं। इनसे बड़ा डकैत और जेब कुतरा है ही कोई नहीं है। देखें, इनके करतूत तो पैदाइशी लीक हुए हैं, ये तो बड़े देर से लीक हुए हैं। इनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि दे आर करप्ट, डिसऑनेस्ट, डकैत, थीव। इमरान खान की हुकूमत में हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सारे चोर डाकू लुटेरे कानून और आइन के शिकंजे में आए और जिस तरह हमने हमारे मुल्क को इन्होंने नोचा और लूटा है, उसी तरह इनको कानून के दायरे में और शिकंजे में लाया जाए। देखें, मुझे इमरान खान से 100% उम्मीद है कि कोई NRO नहीं होगा। और आपको बताएं कि कराची में बलोच कॉलोनी अहमद आई अस्पताल के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार और शहरी के दरमियान झगड़ा हो गया है। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को झगड़े का जिम्मेदार करार दे दिया। झगड़ा खत्म कराने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान कोशिशें करते रहे। शहरी ने शिकवा किया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पहले हाथ उठाया और उसकी शर्ट भी फाड़ दी। तो आप ये मनाजर देख सकते हैं, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और एक शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार के दरमियान जो तल्ख कलामी है उसको ख़त्म कराने के लिए पुलिस अफसरान भी आ गए और कोशिश की कि बीच बचाव कराया जाए, लेकिन शहरी ने शिकवा किया कि पहले हाथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उठाया था। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर हमले और 2 कारकुनान के कत्ल के खिलाफ MQM लंदन की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में कहा गया है कि बानी MQM के दहशतगर्दों ने PSP के दफ्तर पर हमला किया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर हमले और 2 कारकुनान के कत्ल का ये मामला है, जिसके खिलाफ MQM लंदन की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FIR में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी MQM के दहशतगर्दों ने PSP के दफ्तर पर हमला किया और 2 कारकुनान को कत्ल किया। शहर कायद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके MQM लंदन के 2 टारगेट किलर्स को धर लिया है। SSP सेंट्रल आरिफ असलम राव के मुताबिक गिरफ्तार टारगेट किलर काशिफ अली और काशिफ काला 13 अफराद के कत्ल में मुलव्वस है। गिरफ्तार टारगेट किलर आसिफ रजा और आसिफ मिठा 2 अफराद की किलिंग में मुलव्वस है। मुलजिमान चाइना कटिंग, जलाओ घिराओ, असलहे की तरसील में भी मुलव्वस हैं। तो आपको बताएं कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को ये दोनों अफराद मतलूब थे। इसी पर बात करेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताएगा पुलिस ने ये अहम कार्रवाई की है। बिल्कुल, देखें, कराची पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। न्यू कराची में पुलिस ने MQM लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलज़म काशिफ उर्फ काला और आसिफ उर्फ मीठा
13 अफराद के कत्ल में मुलविस हैं। मुलजमान ने गुलशन इकबाल, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया और बिलाल कॉलोनी में कत्ल की वारदातें की, जबकि आसिफ और मीठा जो है वो GS हिंद की रैली पर फायरिंग में भी मुलविस है। दोनों मुलजमान चाइना कटिंग, भत्ता खोरी, जलाओ घराव में भी मुलविस रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो मुलजम काशिफ और काला और आसिफ और मीठा ये माजी में हड़तालों के दौरान जो है सरकारी इमलाक और अवामी इमलाक को भी जलाने में मुलविस हैं। मुलजमान के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोफ और दस्ती बम भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्रिसमस के मौके पर मसीही अफराद से मसीही बिरादरी से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द और पार्टी के मसीही रहनुमाओं के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसीही भाइयों और बहनों को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में मुसावात और आवाजारी की अमीन और मुहाफिज पार्टी है। मुसलमान पाकिस्तानी अपने मसीही भाइयों और बहनों के दुख के और सुख के सांची हैं। तो कराची में जहां तारीखी मसाजिद, मंदिर, कब्रिस्तान और तफरीही मकामात मौजूद हैं, वहीं सिंध के सुलेमानवी शहर में तारीखी मसीही इबादतगाहें भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक गिरजाघर के बाहर मौजूद हैं 24 न्यूज की नुमाइंदा समीन नवाज। उन्होंने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इलाके सदर में सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च 175 साल कदीम है, जो कि कराची की मरकजी गिरजाघरों में शुमार की जाती है। इस गिरजाघर में और क्या क्या कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं। चर्च के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते ही सफेद मार्बल से बनी क्राइस्ट किंग की यादगार मौजूद है, जो सदर के बाजारों में खरीदारी करते लोगों को दूर दूर से नजर आती है। चर्च के दाएं जानिब मौजूद इस हिस्से में कभी आबशार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ इस चर्च के बिशप्स की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं। ईसाई बादशाह की यादगार के अकब में चर्च की मरकजी इमारत मौजूद है, जिसमें कीमती लकड़ी से बनी हुई बेंचेस नस्ब हैं, जबकि फर्श पर संगमरमर जड़ा है और मेहराबों में कायम खिड़कियों पर खूबसूरत नक्शो निगारी हुई है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कदीम गिरजाघरों की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि यहाँ आज भी अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। मिन्नत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियात ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। बड़े सग़ीर के अजीम लीडर और मुसलमानों को आज़ाद वतन का तोहफा देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 143वां यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाया जा रहा है। उन्होंने 25 दिसंबर 1876 को कराची के वजीर मेंशन में आंख खोली। मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर सिंध का कहना है कि कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर को अमली जामा पहनाएंगे। बाहर जाने के ख्वाब देखने वाले नौजवानों को मुल्क में रोजगार देना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने मुल्क की ऐसी खिदमत करें, अपने मुल्क को उस मकाम पर ले जाएं कि यूथ बाहर जाने के बजाय जो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से बाहर है, वो वापस पाकिस्तान आने की ख्वाहिश करें। पाकिस्तान को हम एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। GIT रिपोर्ट का अदालत में सामना करेंगे। अदालत का हर फैसला कबूल है। करप्शन के मामलात पर तहकीकात जारी हैं। एक बनी है GIT कल नज़र में भी आई है, इंशाअल्लाह ताला उसको कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करेंगे। जहाँ पे भी आएगी उसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कई चीज़ें उसमें मज़ाक केस भी है। वजीर मेंशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने आंख खोली तो कौन जानता था कि ये अजीम इंसान आगे चलकर बड़े सग़ीर के मुसलमानों की कश्ती पार कराने के लिए नाखुदा का किरदार अदा करेगा। कायदे आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर FC बलूचिस्तान की जानिब से ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, कमांडर सदन कमांड आसिम सलीम बाजवा शरीक हुए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, सूबाई वज़राए तलबा और कबायली हमायतीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। नाजरीन, आज हम आपको उस वक्त की कहानी सुनाते हैं जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अभी कायदे आज़म न बने थे और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्नाह थे और उन्हें मुंबई की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की रत्ती बाई से इश्क हो गया था, जिसका इख्तिताम शादी और तलाक पर हुआ। मगर मोहम्मद अली जिन्नाह और रत्ती उम्र भर एक दूसरे की मोहब्बत के असीर रहे। देखिए सरफराज नकवी की ये खूबसूरत रिपोर्ट। आज कायद की सालगिरह है। आपको एक ऐसी सच्ची रुमानवी कहानी सुनाते हैं जो कायदे आज़म की ही है, मगर उस वक्त की जब वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्नाह थे। वो एक मारूफ वकील और सियासतदान थे। जिन्नाह 41 बरस के थे जब वो छुट्टियां गुजारने अपने क्लाइंट और दोस्त सर डिंचा के घर दार्जिलिंग आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात सर डिंचा की 16 साला बेटी रत्ती से होती है, जो अपने हुस्न और दानिशवराना बातों के बायस बम्बई का फूल कहलाती थी। जिन्नाह और रत्ती में अक्सर बहस रहती। घंटों जारी रहने वाली इस बहस में रत्ती मोहम्मद अली जिन्नाह को सिर्फ जय कहकर बुलाती। ये मुलाकातें कब मोहब्बत में बदली पता ही न चला। एक वक्त वो भी आया कि जिन्नाह घर के बाहर रत्ती का बेचैनी से इंतजार किया करते। रत्ती से शादी के लिए सर डिंचा से जिन्नाह ने रिश्ते की दरख्वास्त की, जिसे डिंचा ने इंतहाई नाराजगी से मुस्तरद कर दिया, इसलिए कि एक तो जिन्नाह रत्ती से उम्र में बहुत बड़े थे और वो पारसी भी न थे। सर डिंचा के इनकार के बावजूद जिन्नाह और रत्ती की खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। 18 अप्रैल 1918 को रत्ती 18 बरस की हो जाती हैं और यही वो दिन है जब वो वालिदैन का घर भी छोड़ देती हैं, जहां वो फिर कभी न जा सकी। इसी दिन रत्ती इस्लाम कबूल करके मरियम हो जाती हैं और 19 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और जो बम्बई का ये फूल जिन्नाह के आंगन में महक 1922 तक दोनों की जिंदगी किसी ख्वाबों की तरह हसीन गुजरती है। मगर फिर मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी मसरूफियात रत्ती की जानिब से वक्त न देने की शिकायत में बदलने लगती है। फिर रत्ती पहली बार जिन्नाह के बगैर ही लंदन चली जाती हैं। कुछ रोज बाद जिन्नाह भी वहां पहुंचते हैं। टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश होती है, जो नाकाम रहती। 20 फरवरी 1929 को रत्ती का इंतकाल हो जाता है, मगर वो अपनी मौत से पहले मोहम्मद अली जिन्नाह को जो खत लिखती हैं, वो उनके लिए मोहब्बत और साथ गुजारे हुए दिनों की यादों से पुर था। मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदगी में सिर्फ 2 बार रोए, एक उस दिन जब रत्ती का इंतकाल हुआ और दूसरा अगस्त 1947 के महीने में, उस वक्त जब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आने से पहले आखिरी बार रत्ती की कब्र। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 143वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। लोक विरसा इंतजामिया की नाअहली के बायस मॉन्यूमेंट म्यूजियम की बिजली कट गई है। म्यूजियम में लाइट न होने से सयाह मायूसी के साथ वापस लौट रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वलीद चौधरी से। वलीद चौधरी, बताइएगा बिजली की बहाली का काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? आपको बताते चलें कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 142वां जो यौम पैदाइश है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त हम जो म्यूज़ियम है इस्लामाबाद का वहाँ पर मौजूद हैं। लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो म्यूज़ियम की लाइट है वो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से जो है वो बंद है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, जो शहरी यहाँ पर विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, उनको ख़ासी मुश्किलात का सामना है। कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई तो उनका ये कहना था कि वो बड़े दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए। 25 दिसंबर को चूँकि यहाँ पर कायदे आज़म के मॉडल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो आज़ादी की तहरीक थी उसको जो है वो मॉडल्स की शक्ल में यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन लाइट ना होने की वजह से जो यहाँ पे मॉडल्स हैं उसको वो नहीं देख सकते, जिसकी वजह से उन्हें खासा जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ चूँकि ये जो म्यूज़ियम है इसका जो कंट्रोल है वो लोक विरसा के पास है, तो लोक विरसा के जो मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर हैं अनवारुल हक, उनसे जो हमारा रब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि जो लोक विरसा की बिजली जो कटने का मामला है ये CDA की जिम्मेदारी है और CDA ही इस बिजली को बहाल करेगा। उनसे जो है वो बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक जो बिजली है वो इस लोक विरसा की बहाल नहीं हो सकी। लेकिन उनका साथ ये कहना था कि चूँकि आज 25 दिसंबर है, लोगों का रश है, लोग यहाँ पर मॉडल्स को देखने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए जो मुतबादिल के तौर पर जनरेटर का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक वलीद, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी शर्त खत्म करने का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक रहा। जी बिल्कुल, इमिग्रेशन हुकाम को हिदायत दी गई, ना ही पॉलिसी बनाई गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोके जाने पर लॉर्ड नजीर अहमद कहते हैं कि हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है।
इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नायकॉब की शर्त खत्म करने का ऐलान और इसकी वजाहत। हुकूमती ऐलान के अगले ही दिन वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने वजाहत की है कि नायकॉब की शर्त सिर्फ इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए खत्म की गई है। मेरा जो है नायकॉब का कार्ड एक्सपायर्ड था। जब मैंने सोचा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आइडेंटिटी तो है ही पुरानी, तो जब यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा जी कि इनके पास कोई एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। FIA ने कई घंटों के इंतजार के बाद लॉर्ड नजीर को सिर्फ 72 घंटों के लिए दाखिले की इजाजत दे दी। लॉर्ड नजीर कहते हैं हुकूमत नायकॉब से मुतालिक वजाहत जारी करे। वो लोग जो हैं जिनके पास नायकॉब है उनको ये बताना ज़रूरी है कि उनकी कंडीशन ख़त्म नहीं हुई। ये जो भी किसी बच्चे ने ये ऐलान किया है वो गलत है। ये सिर्फ वर्कर्स के लिए जिनके साथ ज़्यादती हो रही थी वो है, वरना सब के लिए वो पाबंदियां पुरानी वो अभी तक है। लॉर्ड नजीर का कहना था कि सिविल सर्विस और हुकूमत के बयानात में फर्क नजर आता है। वजीर आजम इमरान खान को इस तरह के नादान लोगों को अख्तियार नहीं देना चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के तकरीब के मौके पर लाड़काना में इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जहां मुल्क भर से आने वाले काफिलों का इस्तकबाल किया जा रहा है। इस पे बात करते हैं। इस्तकबालिया कैंप के पास मौजूद हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी। अब्दुल खालिक, आगाह कीजिएगा, इस्तकबालिया कैंप्स में क्या तैयारियां की गई हैं? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी के सिलसिले में यहाँ पर लाड़काना में मुख्तलिफ मकामात इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पर मुल्क भर से आने वाले लोगों का इस्तकबाल किया जाएगा। मैं एक कैंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर बड़ी तादाद में जियाले मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के सिलसिले में क्या तैयारियाँ की गई। जी, आप हमें बताएं कि यहाँ पर कैंप लगाया गया है, क्या तैयारियाँ की गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 20 कैंप लाड़काना में लगाई गई हैं और हर एक यूनियन काउंसिल के आगे 20 कैंपें लगी हुई है। बाहर से मेहमान आते हैं, पंजाब से, सिंध से, कराची से और जो सूबों से, उनकी मेहमान इस्तकबालिया कैंप हम लगाते हैं कि 11वीं बरसी के सिलसिले में मुल्क भर से लोग आएंगे जिनका इस्तकबाल किया जाएगा और ये जो अवामी जलसा होगा ये सबसे बड़ा और तारीखी जलसा होगा और ये साबित करके दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से जो जलसा किया गया है। शुक्रिया अब्दुल खालिक आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में थाना बनी गाला की हुदूद में शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर उसकी दुर्गत बनाई। पकड़े गए डकैत की शनाख्त असद के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम के 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे सदाम मांगड़ से भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में थाना बलीगाला की हुदूद में शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर उसकी दुर्गत बनाई और इस डाकू की शनाख्त असद के नाम से हुई है, जबकि इसके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, एक डकैत पकड़ा शहरियों ने और उसकी खूब पिटाई की और इस डकैत की शनाख्त असद के नाम से हुई है। आपको बताएं कि मुल्क की तारीख का बड़ा टैक्स चोरी स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ चुका है। जी बिल्कुल, 533 बिल्डर्स ने मुल्की खजाने को जोर का झटका लगाया है। 4 साल में 94,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने FBR और बिल्डर गठजोड़ से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास अजीम। मुल्की खजाने को बिल्डर्स का भी जोर का झटका। हजारों अरब रुपए की टैक्स चोरी का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। जी हां, 4 साल में 94,000 अरब रुपए टैक्स चोरी करके बचाए गए। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक कराची और अंदरून सिंध के 533 बिल्डर्स का FBR से गठजोड़ है। बिल्डर्स ने कौमी खजाने को 94,000 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। 2012 से 2016 तक सैकड़ों मंसूबे मुकम्मल किए, बिल्डर्स ने खजाने में टैक्स जमा नहीं कराया। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि FBR के 6 फील्ड दफातर ने बिल्डर्स को टैक्स छूट दी। RTO हैदराबाद और सक्खर ने बिल्डर्स के जिम्मा टैक्स का हिसाब ही नहीं किया। 2010 में कराची के RTO 2 और 3 में 1725 अरब रुपए की टैक्स चोरी की गई। 2011 में 5 करोड़ और 2012 में 92 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई। ऑडिट रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कौमी खजाने में टैक्स चोरी की रकम जमा कराई जाए और टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
जर्मनी के सफीर मार्टिन कोबलर अपने दोस्त सैयद उमैर की सालगिरह मनाने उसके गांव पहुंच गए। जर्मन सफीर अपने ट्वीट में है कि कल मेरे खानदान का, मेरे दोस्त की सालगिरह उनके खानदान के हमरा उनके गांव में मनाने का तजुर्बा खूब रहा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने हैप्पी बर्थडे को उर्दू में गाने की भी कोशिश की। मैं सैयद उमैर को हकीकतन सराहता हूँ। वो तमाम ज़हनी और जिस्मानी माजूर अफराद के लिए हिम्मत और हौसले की अलामत है। उधर इंडोनेशिया में सुनामी लहरों के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 429 हो गई है। हंगामी मरकज के मुताबिक 1000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। आतिशफशां से लावे का खतरा पैदा हो गया है। मुतासरा इलाकों में कई सौ इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया है। कुदरती आफात से समाट्रा का जनूबी और जावा का मगरबी हिस्सा ज्यादा मुतासर हुआ है। ये इलाके अपने खूबसूरत साहिलों की वजह से मशहूर हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं नाजरीन कि कवालियां सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी गा सकती हैं। लाड़काना की लैला सिस्टर्स पहली बार कवाली की गायकी में सामने आ गई हैं। लैला और शबो लाल ने पाकिस्तान में पहली खवातीन कवाल होने का एजाज भी हासिल कर लिया है। अब्दुल खालिक मुगीरी की रिपोर्ट देखिए। लाड़काना में गुलकारा समीना सिंधु के हौलनाक वाक़े के बाद ऐसा लगा कि लाड़काना में खवातीन गुलकारी का टैलेंट ही खत्म हो गया, मगर लाड़काना की लैला सिस्टर्स ने कवाली गाकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पहली बार कवाली की गायकी में 2 बहनें मैदान में आ गईं। 5 साल से मौसीकी से वाबस्ता 22 साला लैला और 18 साला शबो लाल ने एक साथ कवाली गाने की शुरुआत की तो सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिली। बहुत सारी पजराई मिल रही है। वैसे तो हम बहुत सारे सॉन्ग गाते हैं महफिलों में जाके। जब हमने ये कवाली स्टार्ट किए तो हर महफिल में हमें यही फरमाइश होती है कि आप दो बहनें हमें कवाली सुनाएं। आप कवाली में बहुत सारी अच्छी लगती है। बहुत पजराई मिलती है, बहुत शोहरत मिलती है और हमें खुशी होती है। लाड़काना की लैला सिस्टर्स की मुनफरिद अंदाज में कवाली की शुरुआत कहां तक रंग लाती है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर दोनों बहनों की कोशिशों को हुकूमती सतह पर पजीराई मिलनी चाहिए।